तीनों बहनें तपस्या करती है। उसी समय में आप लोगों ने कल की बेला में सुना कि तारक नाम का एक असुर हुआ था, संसार को त्रस्त कर रहा था तारक असुर। जब सब देवता पहुंचे ब्रह्मा जी से बतलाया, ए प्रभु मुझे तारक असुर के अत्याचार से बचाइए। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि उसका निधन इस प्रकार नहीं हो सकता है, जब शिव जी से पुत्र होगा और तभी उसका निधन हो सकता है। अब समस्या बनी कि भोले बाबा के पास कोई पत्नी नहीं है, सती जी का तो त्याग हो चुका था। इधर भवानी ने 4424 दिन तक तपस्या किया। इस कथा को भी आप लोगों ने कल सुना है। और तब आकाशवाणी हुई कि ये देवी तुम्हारी तपस्या पूर्ण है, अब निश्चय ही तुम्हें भोले बाबा मिलेंगे। लेकिन उन्हें वेदशिरा ऋषि ने बताया था कि देवी तुम तपस्या तो कर रही हो, लेकिन जब तक सप्तऋषि तुम्हारे पास नहीं आए तब तक समझ लो तुम्हारी तपस्या पूर्ण नहीं है। इधर देवताओं ने मन में विचार किया कि कैसे भोले बाबा की समाधि लगी जगाया जाए। कामदेव को बुलवाया, और जब कामदेव को बुलवाया, कामदेव गया भोले बाबा की समाधि को तोड़ दिया। तीसरे नेत्र से भोले बाबा ने कामदेव को जला दिया। उसकी पत्नी रति को वरदान दे दिया, और रति को वरदान देकर जब रति चली गई सम्रासुर के यहाँ, तब सब देवता पहुंचे और भोले बाबा से कहा कि प्रभु निज नयनन देखा चाहो नाथ तुम्हार विवाह। हे प्रभु हम सब देवता आपके विवाह के इच्छुक है, मेरी इच्छा है कि मैं अपने नेत्रों से तुम्हारा विवाह देखूं। भगवान राम भी वहां पर प्रकट हुए और भोले बाबा को समझाया। भोले बाबा विवाह करने के लिए तैयार हुए। तब तक सप्त ऋषियों को भोलेनाथ ने भेजा, कहा जाओ उमा देवी के पास देखो उनके हृदय में कैसी भावना है। सप्तऋषि परीक्षा करने के लिए मेरे भक्तों पहुंचे। नाना प्रकार से उमा देवी को भड़काया कि भोले बाबा के न घर है, न रहने के लिए मकान है, न पहनने के लिए वस्त्र है, वो तो जोगी है, जटिल है, अकाम है, उनके लिए क्यों आप इतना परिश्रम करती हो। देवी ने भोले बाबा से कहा जन्म, सप्तऋषियों से कहा जन्म कोटि लघु रगर हमारी। ए मुनियो, एक जन्म नहीं, अगर कोटि जन्म लाखों जन्म में लूं तो बरऊं शंभुनत रहूं कुमारी। विवाह करूंगी तो भोले बाबा के साथ, अन्यथा मैं हजारों जन्म तक कुमारी रह सकती हूँ। जब ऐसा प्रण भोले बाबा का सुना तब देवी उमा का तो सप्तऋषि गए भोले बाबा से बताया, और जाकर के महाराज हिमांचल से बतलाया। देवी उमा को महाराज हिमांचल बुला ले गए। आज पत्रिका लिखी गई शुभ मुहूर्त की कि किस तारीख में भोले बाबा का विवाह निश्चय होगा। ब्रह्मा जी ने पत्रिका बनाया कि फागुन मास की शुक्ल पक्ष में जब रोहिणी नाम का नक्षत्र उत्तरार्ध में मेल करता है, उसी नक्षत्र में भोले बाबा का विवाह शुभ है। आज वही पत्रिका लेकर के और महाराज हिमांचल के यहाँ सप्तऋषियों ने भिजवा दिया और कहा कि हे महाराज हिमांचल, भोले बाबा तुम्हारी पुत्री से विवाह करने बारात साज करके इसी मुहूर्त में आएंगे, आप बंदोबस्त करना। यहाँ तक आप लोगों को मैंने कल कथा सुनाया था, क्यों भैया? यही तक तो सुना था। जिन लोगों ने सुना है उन्हें ज्ञात है। श्रोता भी तो कई प्रकार के होते, एक होता श्रोता, एक होते सरौता, एक होते हैं खसकौता। तीन प्रकार के आदमी कथा सुनने आते हैं। जो श्रोता आते हैं वो चुपचाप बैठे सुन रहे हैं कि ये गलत कहते हैं कि सही कहते हैं, भगवान की कैसी लीला है। अगल बगल वाला कोई बोलता है उससे भी कहते भैया थोड़ा चुप हो जाओ, ये है श्रोता। और एक आवत है सरौता, थोड़ी देर हो रहा है जो चुप रहे हैं तो फिर कट 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 सुपारी में शुरू कर दें।
और इनहु ठीक है। एक तीसरे नंबर पर आवत है खसकौता, ना अपना सुनी है ना बगल वाले सुने। तीन प्रकार के आदमी आवत भैया। तो सरौता खसकौता न बनो भैया, श्रोता बन करके कथा सुनी जाती है। यहाँ तक कथा मैंने आप लोगों को सुनाया था कि सप्तऋषि